सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक जो इसाले सवाब की नीयत से इनेकाद पज़ीर है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी अक़ीदत का ख़िरात पेश करने के लिए हम सब यहाँ हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमें उनके फ़ैज़ से फ़ैज़ याब फ़रमाए। कुरान मजीद ने फ़रमाया कि वस्साबिकून अस्साबिकून, फ़रमाया सबकत लेने वाले सबकत ले ही गए। उलाइकल मुक़र्रबून, यही लोग रब की बारगाह के मुक़र्रब हैं, जो सबकत ले गए, जो इस्लाम कबूल करने में, हिजरत करने में, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की नुसरत करने में सबकत ले गए। फ़रमाया वो जो सबकत ले जाने वाले हैं वो अल्लाह की बारगाह के मकबूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत आली मर्तबत ने जिन लोगों का तज़किया किया, वो एक एक शख्स जो हुजूर की बारगाह में बैठा करते थे, एक एक शख्सियत, हुजूर ने फरमाया कि इन सब को मैंने आसमान हिदायत का सितारा बना दिया है। कौमों को ना ज़रूरत होती है अपने असलाफ से जुड़ने की। कौमें अगर अपनी असनाद मज़बूत करना चाहें, अपने शजरे मज़बूत करना चाहें, तो उन्हें अपने असलाफ से, अपने अकाबिरीन से जुड़ना पड़ता है। ये कुछ अरसे से आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि आप किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो दुकानदार ने अपने पीछे अपने वालिद की फ़ोटो लगाई होती है या अपने दादा की फ़ोटो लगाई होती है। इसका एक माना है, इसका एक मकसद है। अगरचे तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, जहाँ तस्वीर हो वहाँ नमाज का मसला बनेगा, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई और देख ली। लेकिन जो उस बात समझानी है उसके लिए मिसाल दे रहा हूँ कि अपने बाप की, दादा की तस्वीर पीछे लोगों ने लगा रखी होती है। इसका एक मकसद होता है, जब आप उसकी गहराई में उतरते हैं तो वो कहना चाहता है कि ये काम को नया नहीं, हमारा जद्दी काम है। वो फ़ोटो लगा के दिखाना चाहता है कि मैं कोई अकेला हकीम नहीं बना, मेरे बाप दादा भी थे। मैं कोई सिर्फ मैं ही सुनार नहीं, मेरे अब्बा जी भी सुनार थे, दादा। वो बताना चाहता है कि हमारा इसमें तजर्बा है, हम कोई मतलब कल नहीं उठ के आए, हमारी पीछे पूरी तारीख़ है, उस तारीख़ में हमारी असनाद हैं, हमारे शजरे मज़बूत हैं। तो पीछे तक फिर लोग बयान करते हैं अपनी असनाद। ये अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम पर ख़ास फ़ज़ल फ़रमाया है कि हुजूर के तमाम सहाबा आदिल हैं। हमारी असनाद जिन बुज़ुर्गों तक जाती है, हम ये उठ के लोगों को बताते हैं। देखें ना, कोई भी आलिम आपके सामने जब रवायत हदीस करता है तो वो कभी भी ये नहीं कहता सीधा सीधा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से समाअत किया है, मैं आपको सुना रहा हूँ।
बल्कि वो जब नाम लेगा तो अपनी सनद पहुंचाएगा, कहेगा हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया। वो क्या बताना चाहते हैं कि ये कोई हम डायरेक्ट नहीं तुम्हें बता रहे, पूरी सनद है, हमने उनसे सुना है जिन्होंने मदीने वाले महबूब से खुद सुना है। हमारे साथ ये किया जा रहा है कुछ अरसे से कि हमारी असनाद मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। माज़अल्लाह ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने हुजूर से सुना था शायद नकले कुफ्र नबाशत वो लोग ही ठीक नहीं थे। तो खुदा के बंदे जिन्होंने दीन आगे रवायत किया डायरेक्ट लेके, जब उनको ही तू मशकूक कर रहा है तो बाद वाले कैसे ठीक हो जाएंगे? उन पर तो फिर जरा ज़्यादा होगी, उन पर तो कलाम ज़्यादा होगा। तो अपने नज़रियात सुथरे रखें। और मैं एक बात और आपको अर्ज़ करूं, शक वाली चीज़ को इंसान का ज़हन जल्दी कबूल करता है। किसी बंदे की तारीफ़ वाली बातें दिलों में देर से उतरती हैं। आप तनकीद करके तो देखें। आप कहें तेनों फलाने दी गल दसा, वो कान उसी वक्त खड़े हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। ये जो मिजाज होता है ना शुकूक पैदा करने का, इसको नफ्स जल्दी कबूल करता है। मेरे महबूब के वो सहाबा जिन पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम का एतमाद इस तरह का है, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हर बंदे पर बंदा एतमाद नहीं कर सकता। ये मेरा जो आपका दौर है ये खुशामद का दौर है, काम निकलवाने का दौर है। ये इसमें लोग कहते हैं मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं फ़लाने को शीशे में उतार लेता हूँ, हालांकि उसे ये नहीं पता जिसको तू शीशे में उतार रहा है वो तुझसे भी तेज़ है। किसी गलत फहमी में ना रहना। आजकल बंदा जिसको शीशे में उतारने की कोशिश करता है वो शीशी में उतार लेता है, वो ज़्यादा तेज़ होता है। तो घुटन है माहौल में, लोग अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा करते हैं, अपनी अपनी सोचों में, अपने अपने मिजाजों में। ये जो अहले तसव्वुफ़ और तरीक़त होते थे ना, ये नफ़ी का सबक देते थे। ये कहते थे मैं कोई नहीं बाकी सारी दुनिया है। अब तसव्वुफ़ का सबक आजकल ये है कि मेरे तो आगे पीछे ना उम्मीद, बस मेरे दाएं बाएं घूमना, मेरे अलावा चीज़ ठीक कोई नहीं। भाई आपने महदूद कैसे कर दिया चीज़ों को? आपने जमातों में, तंजीमों में, खानकाओं में बंद कर दिया लोगों को। सवाद आज़म का और उम्मत का तसव्वुर कहाँ गया? किधर गई वो सारी? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा हुजूर कहीं और भी चला जाऊँ, इजाज़त है? फरमाया पुत्र ज़रूर जा, लाजमी जा, हर जगह जा। अगर को मेरे जैसा नज़र आया तो बैठ जाना, ना नज़र आया तो वापस आ जाना। जा ज़रूर, किसने मना किया जाए? तो ये क्या बात हुई कि बांध बांध के रखना? इससे तो भाज़ोकात बगावत पैदा हो जाती है। तो आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे। मनफी रवैये तो एतमाद नहीं होता फिर लोगों का। लोग आप कितने कम लोग होते हैं जिन पर ज़िंदगी में बंदा एतमाद करता है? बड़े कम लोग। एतबार नहीं कर पाता आदमी। आपको बहुत सारे अपनों को भी जवाब देने पड़ते हैं, बाज़ोकात अपने भी कटारों में खड़ा कर लेते हैं। वो भी कहते हैं आप जनाब इस बात की वजाहत कर दें। एक शख्स ने आके ना हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा ना बैल पे सवार हुआ है। बैल पे कि वैड़ा आखीदा ऐसी अपनी ज़ुबान है, वो टग्गे पे, वो वैड़े पे सवार हो गया है बैल पे। तो बैल बोल पड़ा है। उसने कहा मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। बैल बोल पड़ा है। अब वहाँ लोग जो थे ना उनकी आंखों में तजस्सुस, यानी ये एक अनोखी बात है कि बैल बोल पड़े, होता नहीं ऐसे। अब तजस्सुस था लोगों के ज़हनों में, ये क्या कह रहा है। उस महफिल में ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे, ना सैयदना फ़ारूक आज़म मौजूद थे। और मेरे दोस्तों, कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो हर रंग में यार हो, हर अंदाज में यार हो। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। वहाँ तक साथ चलने में लोग तैयार नहीं होते। सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, मैं लखां कीते पेड़े,
अब वक़्त आया ही तो मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। कुछ औकात बंदे पे ऐसे होते हैं कि शदीद उसे तन्हाई का शिकार कर दिया जाता है, लेकिन बाज संगी ऐसे होते हैं जो हर हाल में साथ, हर हाल में साथ, सुबहों में शामों में, दुखों में सुखों में। हुजूर के सामने अर्ज की, या रसूलल्लाह बैल बोल पड़ा है, ना महफिल में हजरत सिद्दीक अकबर हैं ना सैयदना फारूक आजम है। अब लोगों के ज़हनों में सवाल था कि हुजूर इसकी तस्दीक करते हैं कि नहीं। तो महबूब फरमाने लगे, इधर देखना ज़रा, बात पर गौर करना, मैं ये चौथी दफ़ा कहने लगा हूँ कि ना महफिल में हजरत सिद्दीक अकबर थे ना फारूक आजम थे, लेकिन ये मेरे हुजूर का एतमाद है। करीम महबूब फरमाने लगे, लोगों रब चाहे तो बैल बोल पड़ता है, और फरमाए इस पर मैं भी ईमान लाता हूँ, अबू बकर भी लाते हैं, उमर भी लाते हैं। इस पर वो दो भी इस पर क्यों कहा हुजूर ने ऐसे? वो इसलिए कहा कि करीम को पता है जो मैं कह दूंगा दोनों चुप करके मान जाएंगे। ये जो एतमाद है ना, ये जो एतमाद है ना, वो किसी बंदे को ना कड़ी लगी हुई थी, हथकड़ी तो था कोई दरवेश बंदा, तो किसी ने उससे पूछा ये क्या है? उस आखे सानू कैद सजन का गहना है, ये ना सानू कैद सज्जन का गहना है, तो वो जिंज रखे उंज रहना है। ये सानू कैद सज्जन का गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। एतमाद था हुजूर का इन लोगों पर। आप चाहिए गली गली नगर नगर सैयदना फारूक आजम की बात हो, और जो कुछ हमारे मुल्क में आजकल चल रहा है, यानी किसी भी मुअज़्ज़ज़ मुआशरे में यूँ तो नहीं होता जैसे यहाँ हो रहा। कोई भी मुअज़्ज़म कौम इस तरह तो नहीं करती। और वोटर और स्पोर्टर जिस तरह उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, और जो दास्तान छिड़ी हुई है, खुदा इन लोगों को समझे। आप यकीन करें, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इनका हाल इतना ख़तरनाक हो गया है कि गरीब बंदा बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और जब हुकूमतें इस तरह के चक्करों में पड़ जाती हैं ना, फिर उन्हें ख्याल नहीं रहता, फ़िक्र नहीं रहती। कोई बंदा भी जब बेमान और बेमकसद काम, मैं मदरसे के तालिब इल्मों से अक्सर गुजारिश करता हूँ, मैं कहता हूँ यार खुदा ताला हम सब पे फजल करे। आप लोग अखबार भी पढ़ें, आप लोग दुनिया के हालात से आगाही भी ज़रूर हासिल करें, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, तुम्हारे पास लोगों ने सियासी तज्ज़िया पूछने नहीं आना, तुमसे लोगों ने अल्लाह रसूल की बात पूछने आना है। तुम्हारा असल काम यह है कि तुम अपनी किताब पर तवज्जो दो। वेल्डिंग वाले के पास लोग वेल्डिंग कराने आते हैं, लकड़ी का काम कराने। तो जो जिसकी ड्यूटी है वो जब दाएं बाएं तवज्जो करता है तो असल काम से रह जाता है। आज ज़रूरत है कि जो बंदा सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का मेंबर होने का दावेदार हो, उसे कहा जाए पहले बैठ 40 दिन तुझे सैयदना फारूक आजम का तरीका पढ़ाया जाए। ये पढ़, पहले इसको बतौर सब्जेक्ट ले, इसे याद कर। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ाई जाए, हज़रत उस्मान गनी, मौला अली के तरीके इन्हें समझाए जाए। 2-3 बातें सिर्फ आपकी खिदमत में हज़रत उमर की अर्ज़ करनी है, और वो भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारे इस माहौल में उलमा को पाबंद किया जाता है कि मौलवी साहब आपने सियासी बात नहीं करनी, तो मैंने कहा करनी भी नहीं चाहिए। सियासत तो आजकल मदारीगरों के हाथों में है। इस तरह तो मदारीगर करते हैं, जो मजाक तुमने बनाया, वज़ादार लोग भी ये काम करते हैं। आओ तुम्हें लेके जाऊं कभी अस्पताल में, तुम्हें पता चले तुम्हारी सियासत ने क्या बुरा हाल किया है। जिस कौम बिचारी को बीमार हो तो लेटने को बेड भी ना मिले, और एक एक बेड पे 3-3 लोग तुमने लिटाए हों, ये क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा, और वोटरों स्पोर्टरों से भी सवाल होगा, इनसे भी पूछा जाएगा। इन लोगों के हाथों में तुम देते थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, दुनिया में जुर्म है छोटे बच्चों का काम करना, लेकिन किस तरह होटलों पे और किस तरह मोटरसाइकिल की वर्कशॉपों पे गरीबों के बच्चे मजदूरियाँ करते फिरते हैं। मैं ना एक दफ़ा हमारे करीब झोंपड़ियों वाले आ गए, तो मेरा दिल चाहा उनसे मिलने चला जाऊं, तो मैं अकेला गया। तो मुझे देख के कहने लगे, मौलाना साहब कैमरा क्यों नहीं लाए आप साथ? मैंने उनसे कहा कि
मैं तो वैसे आया हूँ। कहने लगे यहाँ आते हैं लोग लेकिन उन्हें वीडियो की ज़रूरत होती है, तो आप खाली हाथ ही आ गए। झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। दोस्तों, वो मुझसे कहने लगे कि आप आज तशरीफ़ ले आए हैं, चलें आपने 2 बोतलें थामी हुई हैं, लेकिन कभी कुछ शख्स बस्तियों में से उठ के आया है कि तूफ़ान बड़ा तेज़ है, ज़रा झोंपड़ियों वालों का पता करें। कभी किसी ने आके पूछा बारिशों में तुम्हारा क्या हाल होता है? वो कहने लगे ज़रूर यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो जुर्म करते हैं बाद में, लेकिन हमारा मिजाज नहीं ना। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, मिजाज नहीं हमारा। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमूर खिलाफत संभाले तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपनी बूदोबाश को सादा किया। दुनिया में ज़्यादा मसाइल उस वक़्त पैदा होते हैं जब लोग सादा ज़िंदगी गुजारने पर तैयार नहीं होते। ये जो मिजाजों में तकल्लुफ़ पैदा हो जाता है ना, महंगे लिबास का, महंगी गाड़ी का। हम उस गरीब मुल्क में रहते हैं जहाँ पुराने मॉडल का मोबाइल मिल जाता है, नए का ख़रीदना हो तो शार्ट हो जाता है। यानी सिर्फ 2-4 महीने पहले गाड़ी लेने के लिए लोग 2-4 लाख रुपया भर देते हैं कि मुझे नए साल की गाड़ी पहले चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। ये जो सादा ज़िंदगी होती है ना, ये आसान होती है। यानी जिस बच्चे ने 3-4 हज़ार रुपया लगा के बाल खड़े करवाए हैं ना अपने, वो बड़ा परेशान होता है कि इतने पैसे लगा दिए, देख भी कोई नहीं रहा। उसका दिल करता है सारे देखें, मुझ पे तबसरा करें। और जो बेचारा बंदा आ गया ना, वो चारा काटता काटता वज़ू किया, कपड़े बदले तो आके बैठ गया, उसे परेशानी कोई नहीं, ऐसी किसी दे कुछ भी नहीं लगता। उसने पीछे बैठ के भी महफिल सुन लेनी है, मसला ही कोई नहीं। बंदा जो सादा है, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से, यानी वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जिनकी तबीयत बोझ नहीं बनती, तकल्लुफ़ नहीं होता। मेरे आने पे इस्तकबाल नहीं हुआ, नारा नहीं लगा, मुझे आपने बड़ी कुर्सी पे नहीं बिठाया, कोई बंदे ही नहीं आए 10, फ़लाना काम क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें बोझ बनती हैं। कैसा शख्स है? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, 17 पेबंद कपड़ों पे, खुश्क रोटी। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं मैंने 3 दिन पुरानी रोटी निकाल के दी उमर को, लुत्फ़ लेके खाई। ये कैसा शख्स है कि जो मिट्टी का रोड़ा बना के खजूर के बाग में जाके आराम कर लेते हैं, उठ जाते हैं। मुस्लिम शरीफ देखिएगा, हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। हमारा बहुत सारा मसला हमारी ख्वाहिशात का है। ज़रूरियात तो पूरी होती हैं पर ख्वाहिशात ने हमें कमज़ोर कर दिया। ख्वाहिशात है जिन्होंने लोगों को देश से निकाला दे दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर सहाबा भी बैठे हैं। हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। जनाब उमर को भी हुजूर ने उसमें से हिस्सा दिया। कपड़ों पे पाबंद लगे हैं, घर में खाना सादा है। आपकी जो खुददारी होती है ये आपको बड़ा कर देती है। आपका सब्र और आपका हौसला आपको कल्बी तौर पर सुकून वाला बना देता है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को हुजूर ने फरमाया उमर ये तेरा हिस्सा है, तो हज़रत उमर दस्त बस्ता अर्ज़ गुज़ार हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा गुजारा होता है, मेहरबानी करें उस सहाबी को दे दें जिसे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो मिजाज है ना, ये वाला खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, आपको महसूस होता है कि मैं जिंदा और जावेद आदमी हूँ, मैं अनमोल हूँ, किसी में ताकत नहीं मेरी कीमत लगा सके। जब आप खुददार होते हैं, जब आप में इज़्ज़त नफ्स होती, फिर आपको महसूस होता है कि मैं दुनिया में आम लोगों की तरह जिंदा हूँ, बावकार हूँ। हज़रत उमर ने अर्ज़ की हुजूर ज़रूरत नहीं, किसी और को दे दें। तो करीम महबूब फरमाने लगे उमर तबीयत का लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ खुद से मिले वो तो रब की तरफ से होती है, ये तो अल्लाह की जानिब से, ऐसे तो कबूल करो।
तो एक तो उन्होंने अपनी बूदोबाश को निहायत सादा किया, दूसरा उन्होंने ना अपने घर पर बड़ी तवज्जो दी। आपका असल माहौल वो होता है जो आपने अपने घर में बनाया हुआ होता है। आप अपने घर के अंदर क्या मिजाज बनाते हैं, वहाँ आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। मैं कभी बड़ी बड़ी देर से भी आता हूँ, रात को दूर दराज का सफ़र करके। एक दिन मुझसे मेरे घर वाले कहने लगे कि कभी बंदा कह ही देता है ना मैं थका हुआ हूँ, हाँ कभी ये कहा ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे ना किसी बुज़ुर्ग ने समझाया था, उन्होंने कहा था पुत्र अगर घर में जाके कहोगे ना कि मैं बड़ा थकिया तो काम बड़ा औखा है तो सफ़र बड़ा लंबा है तो बाला आखना तौबा तौबा असी तो नहीं दीन वाले पासे जाना, अब्बा इतना परेशान है तो हमें क्यों मुश्किल लगी हुई है। घर जाओ तो हंसते हुए जाओ और उनको बताओ कि जिधर जाता हूँ लोग फूल ही फेंकते हैं, उनको बताओ जिधर जाता हूँ प्यार ही होता है, तो वो भी कहेंगे बाकी काम सारे छोड़ो, ये काम ज़्यादा प्यारा है, खुदा का फजल भी है, मदीने वाले का प्यार भी इसमें शामिल है। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने घर पर ख़ास तवज्जो दी, ख़ास अपने बच्चों को उन्होंने वो सारे उसूल सिखाए कि हज़रत उमर की हयात मुबारका में ही अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ये जो आपके बेटे अब्दुल्ला है ना, महबूब फरमाने लगे ये नेक आदमी है, तेरा पुत्र नेक आदमी है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, आपके घर वाले इस मिजाज के हामिल हो गए थे। चूँकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हज़रत उमर के विसाल के बाद हज़रत उमर की एक बेवा से शादी की, तो आपकी वो अहलिया जिनसे आपने निकाह किया, जो पहले हज़रत उमर की अहलिया थी, उनके विसाल के बाद उस्मान ने निकाह किया, तो वो कहने लगी हुजूर मैं तो उमर के उस हिस्से में हूँ कि कोई खिदमत नहीं कर सकती, तो मुझसे निकाह करने की समझ नहीं आई। हज़रत उस्मान गनी का जवाब सुनो, फरमाने लगे खिदमत के लिए निकाह नहीं किया, इसलिए किया है कि मैंने मस्जिद में उमर जैसा नेक आदमी देखा कोई नहीं, आपसे इसलिए निकाह किया है कि बताओ घर के अंदर जनाब उमर अपने रब को कैसे राज़ी करते हैं, मुझे बताएं किस तरह वो अपने मालिक को राज़ी करते थे घर के अंदर। तो आपकी अहलिया अर्ज़ करने लगी हुजूर वो रात को मुसल्ले पे खड़े होते थे, लंबी लंबी सूरतों से नमाज़ पढ़ते थे, फिर रात को अपने आप को मुखातिब करके कहते थे खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, ऊँट चराने वाला, उम्मत का रखवाला। फिर वो ये बातें करके रोते थे, फिर वो ये दुआ करते थे या अल्लाह मेरे मिजाज में सख्ती है तो मुझे लोगों के हक़ में नरम कर दे। वो अपने घर के अंदर अपने रब को बहुत ज़्यादा राज़ी करने वाले। उनके साहिबजादे तशरीफ़ ले गए मिस्र कारोबार के लिए, तिजारत का माल लेके, हज़रत उमर के साहिबजादे। हम लोग खुश नहीं होते कि पीर साहब का पुत्र गया था तो लोगों ने बड़ी इज्जत की, तो वो थपकी नहीं देते पीछे से कि क्या बात है, क्या बात, शहज़ादा गया था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के साहिबजादे भी तशरीफ़ ले गए, बाकी और लोग भी कुछ काफ़िले में साथ गए थे। जब लौट कर के शहज़ादे वापस आए तो बाकी लोगों से ज़्यादा नफ़ा कमा के लाए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने पूछ लिया, फरमाया बाकी लोग भी तो माल लेके गए थे बेच के, तू इतने पैसे कैसे ले आया? अर्ज़ की हुजूर बस मेरा माल ज़्यादा बिका है। फरमाया इधर आप बैठ जा, वहाँ लोगों को पता चल गया था मिस्र में कि तू उमर का बेटा है, लोगों को खबर हो गई थी। अर्ज़ की हुजूर ज़ाहिर है सब मुझे इब्ने उमर कह के पुकारते थे तो लोगों को समझ तो आ गई थी। तो हज़रत उमर कहने लगे फिर ये नफ़ा मेहनत का नहीं, फिर ये नफ़ा अमीरुल मोमिनीन के नाम का है। हुजूर फिर होगा क्या? फरमाया असल माल तेरा है और जो तू नफ़ा लाया है वो मुसलमानों की अमानत है, वो मुसलमानों को दिया जाएगा। जब यहाँ तक तवज्जो की जाए ना, अपने घर में गौर किया जाए। यानी मैं एक पीर साहब के यहाँ था मैं, तो उनका एक मुरीद उनसे कहने लगा कि हज़रत साहब मैं कल आया था तवीज़ लेने, बेटा बड़ा बीमार है, तो आप मौजूद नहीं थे।
तो पीर साहब कहने लगे कि मेरी बेटी वल नहीं सी तो मैं उन्होंने डॉक्टर को लैके गया सा। तो मैंने पीर साहब से कहा, मैं कह दिया अपनी बच्ची डॉक्टर को लै गए सो तो इनू भी किसी डॉक्टर का नाम दस छड़ो, इनू कर्म वाले तवीज़ों ते लाया जे, हद हो गई है। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, तावीज़ जायज़ हैं लेकिन ये कि चीज़ों की हुदूद मुकर्रर हैं, उनको उनकी हद में रखा जाएगा। अगर कोई अनपढ़ बंदा गरीब आदमी आपके काबू आ गया तो आप उसके साथ जो मर्जी सलूक करें, और अगर कोई समझदार आदमी आया तो आपके दलाइल और हो गए। ये अंदाज थोड़ी होना चाहिए। दीन तो हक है, वो छोटे के लिए भी वही है, बड़े के लिए भी वही है। माले गनीमत में खुशबू आ गई कुछ, अरब शरीफ में खुशबू का कारोबार बड़ा महंगा है। आज भी आप देखें मस्जिद नबवी शरीफ में तो सुनार की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, नहीं जितना किराया वो देता है उतना ये देता है, एक महंगा बिजनेस है। तो खुशबू जब माले गनीमत में आती थी तो वो भी एक महंगी चीज़ थी, तो घर में खुशबू पड़ी थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया से फरमाने लगे वो खुशबू दे दो ज़रा। मैंने एक सहाबी की अहलिया के ज़िम्मे लगाया है, वो इस खुशबू को तोल के बराबर तकसीम कर देंगे, लोगों में बांटनी है। तो ख़वातीन का मिजाज होता है ना कि वो कोई बहुत ही सियानी है, उसको कुछ ज़्यादा पता है। खातून फ़ौरन अर्ज़ करने लगी कि आपका क्या ख्याल है, मुझे नहीं बांटना आता, मुझे नहीं तकसीम करना आता, आपको मेरी दियानत पर कोई कलाम है। तो हज़रत उमर बड़ी नरमी से फरमाने लगे, खुदा की बंदी ऐसी कोई बात नहीं, तू बड़ी दियानतदारी से बांटेगी, लेकिन जब तू बार बार उसे ढाल के तोलेगी तो तेरे हाथों और दुपट्टे को खुशबू ज़्यादा लग जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी आम लोगों से ज़्यादा हिस्सा ले जाए। यहाँ तक जब लोग बारीक सोचते हैं, यहाँ देखें ना, दरिया का बांध डायरेक्ट नहीं टूट जाता, पहले छोटा सा सुराख होता है, अगर उसे बंद ना किया जाए तो फिर वो सुराख बड़ा होता है। जब छोटी छोटी चीज़ों की हम परवाह नहीं ना करते, दो चीज़ें रेडी से उठा के खा लेते हैं, चार उठा लेते हैं, भाव पूछते पूछते खा जाते हैं, फिर वो बात आगे चली जाती है। तो हज़रत उमर ने एक तो अपना मुहासबा किया, अपने घर पर बड़ी तवज्जो दी। तीसरी बात यह कि उन्होंने ना अपनी जिम्मेदारियों का बड़ा एहसास किया। हमें सारी दुनिया का पता होता है, किसी का भी पूछ लें आप, मौलवी आजकल क्या कर रहे हैं, पीर क्या कर रहे हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही, सारी खबर होती है। नहीं पता होता तो अपना नहीं होता। बहुत सारे लोगों के ज़्यादा आराम ने, बासलाहियत लोग थे, बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन तबीयत की उस आराम तलबी ने बहुत सारे काम उनको करने नहीं दिए। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। अपनी ज़िंदगी में एक तो अपना मुहासबा सीखें, अपने घर पर तवज्जो देना सीखें, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, लापरवाही से अपने आप को बचाएं। जो ड्यूटियां हमने ली हैं उनके बारे में सुबह क़यामत हमसे सवाल होगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावा।